बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। बरसात का मौसम है और हर किसी का दिल चाह रहा है कि वो मज़ेदार से गर्मा गर्म से क्रिस्पी स्नैक्स खाए। तो इस बरसात के मौसम में इससे अच्छे क्रिस्पी स्नैक्स हो ही नहीं सकते। तो क्या तरीकाकार है, बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 4 टेबलस्पून हमने एक बाउल के अंदर लिए है यहाँ पे मैदा, जो कि हर किचन और हर घर में मौजूद होते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें अजवाइन ऐड करनी है, जो कि बहुत अहम है आज की इस रेसिपी के बहुत अहम इंग्रेडिएंट। ठीक है, बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आएगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा ऐड कर देंगे तो खूबसूरती भी आएगी और मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है, चलें, चुटकी भर हमने इसमें ज़रदा फूड कलर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे अहम बात ये कि इसका हमने बैटर तैयार करना है, लेकिन पानी इसमें कितना होना चाहिए। पानी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे तो आपका बैटर जो है बहुत ही शानदार किस्म का रेडी होगा। अगर एक ही दफ़ा से ऐड कर देंगे तो फिर आपका बैटर जो है पतले होने के खदशात बढ़ जाएंगे। अगर बाय चांस आपसे पानी ज़्यादा पड़ जाए तो आपने जो है इसमें फ्लोर को मज़ीद ऐड कर देना है और इसको मैनेज कर लेना है। ठीक है, तो ये देखें जी, शानदार किस्म का हमारा जो है बैटर तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। चलें, दूसरा अहम स्टेप यहाँ पे ये कि मैंने लिया यहाँ पे 4 आलू, जिनको अच्छी तरह से हमने पील आउट कर लेना है। पील आउट करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है। तो शानदार किस्म के हमने आलू लिए हैं, जो कि मार्केट में शानदार किस्म के मौजूद हैं। आप भी लाएं, स्नैक्स बनाएं और मज़े उड़ाएं। चलें, अब इनकी कटिंग का मामला है तो मेरे पास मौजूद है दोस्तों यहाँ पे मशीन। ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने छुरी की मदद से इनकी कटिंग कर लेनी है। मशीन की मदद से एक तो इनकी कटिंग बराबर आती है, दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपका फ्राई करते हुए टाइम भी बच जाता है और जो है इनका फ्राइंग टाइम सेम आता है। ठीक है, और इनकी कटिंग करते हुए आपका टाइम भी काफ़ी सेफ हो जाता है। तो छुरी की मदद से थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कटिंग की बराबर करनी है। ठीक है, चलें, अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। जब पहली दफ़ा पानी ऐड करेंगे तो पानी इसका धुंधला सा हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने मल के इसको धो लेना है। अब ये जो स्टार्च है इसकी वजह से ये पानी धुंधला है, तो हमारे आलू क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए आपने 3 से 4 बार पानी से आपने अच्छी तरह से आलूओं को धो लेना है। जब पानी इस तरह का शफाफ हो जाए, साफ़ हो जाए, तब आपने ये पानी गिरा देना है। और उसके बाद क्या क्या अहम स्टेप हैं मैं आपको बताता हूँ। तो क्रिस्पी आलू बनाने हैं अगर आपने, तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। ठीक है, चलें, अब जो बैटर हमने तैयार किया था उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और ये बैटर इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इन आलूओं को कोट करते जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये जो कोटिंग हमने तैयार की है, ये जो बैटर हमने तैयार किया है, हर एक आलू के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए और जब हम इन्हें खाएं तो हमें कमाल किस्म का मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए, सारा बैटर मैंने इनके अंदर ऐड कर दिया है। 4 मेरे पास आलू थे तो 4 टेबलस्पून मैदा लेके मैंने इसका बैटर तैयार किया है। ये रेसिपी आपने याद रखनी है। चले, अब जो है कोटिंग हमने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है। फ्राई करने का टाइम आ चुका है, जो कि बेहद अहम स्टेप है और फाइनल स्टेप है इस रेसिपी का। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। तो हाथ की मदद से आपने जो है अलग अलग जगह पे आलू इस तरह से रखते जाना है, ताकि ये आपस में ज़्यादा स्टिकी से ना हो और साथ ही साथ इनकी कोटिंग ना उतरे। अगर किसी चम्मच वगैरह की मदद से या स्पैचुला की मदद से रखेंगे ऑयल के अंदर तो एक ही जगह पे गिर जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे, जो कि आपको परेशानी देंगे। ठीक है, अच्छे से फ्राई भी नहीं होंगे और खूबसूरती भी नहीं आएगी और कोटिंग भी जो है इनकी उतरेगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी में खूबसूरती भी आएगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, आसानी के साथ जिस तरह से हमने स्टेप्स को फॉलो किया है, आपने जो है हल्के हाथों से इनको अलग अलग करते जाना है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्राइंग टाइम जो इनका है वो 6 से 7 मिनट है। मीडियम फ्लेम पे आपने जो है तसल्ली के साथ इनको जो है फ्राई करना है। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शानदार किस्म की मज़ेदार सी खूबसूरत सी फ्राइज़ हमारी यमी यमी सी क्रिस्पी सी गर्मा गर्म सी रेडी हो चुकी है। अब हमने खूबसूरत सी प्लेट में इसको निकाल लेना है। तो इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ चटपटा चाट मसाला, नेशनल वालों का। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का लें, लेकिन लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो लीजिए दोस्तों, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार किस्म की हमारी जो है फ्राइज़ रेडी हो चुकी है, जिससे बनाना इंतहाई आसान है। ये मसालेदार फ्राइज़ जिसको बना के देंगे इंशाल्लाह आप ही तारीफ़ ही किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बरसात को एंजॉय कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।